हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो अभी टाइम ना बज गए भाई, रात के 12:30 बज गए हैं और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 12 तो दिसंबर। और जैसे कि ये भाई अगली सुबह शुरू हो गया है, जैसे 12 बजे के बाद ना। तो यहाँ पर ना भाई मैं और ये जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो जैसे कि भी ना मेरे देवर का फ़ोन आया था कि ना हॉस्पिटल में आ जाओ, और मेरे देवरानी को भाई अभी न्यू बेबी होने वाला है, यानी कि डिलीवरी होने वाली है। और पास में ही हॉस्पिटल था तो हम आ गए थे। और साथ में जैसे मेरी ननद भी आई हुई है, और ये सब ना सारे 12 बजे के आसपास में ही आए होंगे। और भाई यहाँ पर मैंने फिर ना काफ़ी देर के बाद वीडियो शूट किया है, शायद 3 बजे के आसपास का ही टाइम था। क्या बजे हुई है? 1 बज गए 19 मिनट पहले। तो भाई हम तो भाई 3 बज गए हैं और भाई हमारे घर में आई है कन्या देवी। तो भाई जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं और काफ़ी देर हो गए हैं डिलीवरी हुए हुए। तो जैसे 1:20 पे भाई ये नन्ना मेहमान आ गया था इस दुनिया में। तो काफ़ी देर हो गए हैं और जैसे अभी ना 3 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैं भी अभी घर जाऊंगी, क्योंकि घर पे भी जैसे बच्चे अकेले हैं, वो भी काम पर जाएंगे अभी। और यहाँ पर ना थोड़ी देर हम बैठे रहे, बीच में जैसे चाय पानी भी हमने पी लिया था। तो मेरा देवर घर से चाय भी बना कर लेकर आ गया था और मेरी ननद भी आई हुई है, जैसे एक हफ्ता सारा हो गए हैं और हम सब थे यहाँ पर। तो भाई जैसे मैं तो अब जाऊँगी घर पे और मेरा देवर भी जाएगा साथ में। तो जैसे सुबह का टाइम पर ही आएंगे। तो जैसे अब तो कोई काम है नहीं, चाय पानी सबने पी लिया है। और अभी जैसे एक लेडीज और आ गई थी हमारे पड़ोस में से ही, तो उसकी भी अभी डिलीवरी होने वाली है। और ये ना हॉस्पिटल बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो काफ़ी बड़ा भी है। और नहीं तो फिर हमें कैथल ही जाना पड़ता है, क्योंकि कैथल ही पड़ता है शहर हमारा यहाँ पर। और बस यहाँ पर अभी हम भाई चल पड़े थे घर पे। और भाई काफ़ी अंधेरा था और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे 4 बजे तो जैसे जैसे गुरुद्वारे में बोलने लग जाते हैं, और जैसे मंदिरों में भी भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। पर भाई यहाँ पर अभी फ़िलहाल काफ़ी अंधेरा है। सर्दी के टाइम में भाई होता भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल कोई भी गाड़ियों की चहल पहल कुछ भी नहीं था। मैं अभी घर पे और टाइम ना 3:30 बजे का हो गया है। तो अभी ये जाएंगे काम पे, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो भाई नींद आ रही है बहुत जोर की। 12:30 बजे गए थे और हाँ तो चादर दे बता। तो भाई 3:45 का टाइम हो गया है और ये भी अपना चले गए थे काम पे, क्योंकि इनको दूर जाना होता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी जाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने लिए भी 1 कप चाय का बना लिया है, क्योंकि इतना सिर में दर्द हो रखा है बहुत ज़्यादा बड़ा। और मैंने भी अपने लिए चाय बना ली है, तो भाई चाय पीऊँगी और उसके बाद ना सोऊंगी थोड़ी देर। अगर नींद आ गई तो थोड़ी सी ना सिर में दर्द भी हो रखा है और साथ में ना नींद भी आ रही, भाई आँख लटक रही है नींद के मारे। तो देखती हूँ फिर मुझे कितनी बजे जाग आएगी। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है। और ये जमाना चले गए हैं काम पे और 4 बजने वाले हो गए हैं। तो देखती हूँ नींद आ गई तो। वैसे तो नींद आनी मुश्किल लग रही मुझे, अगर आ गई ना नींद तो फिर जाग आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल भाई चाय पी के सोऊं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको मिल रही भाई मैं अगले दिन, यानी कि शनिवार की सुबह का टाइम है, 5 बज गए हैं। उस दिन तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही मुझे उस दिन नींद आई। और क्योंकि पता ही है, अगर एक बार हमारी आँख खुल जाती है ना तो भाई जल्दी से नींद फिर आती भी नहीं है, तो नींद बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो रात को ही नींद आती है। तो फिर ना ही बिल्कुल भी टाइम मिला मुझे उस दिन वीडियो शूट करने का, क्योंकि पता ही है भाई जब कुछ ऐसा होता है घर में तो काम देखो बढ़ जाते हैं, कभी यहाँ पर काम करना, कभी वहाँ पर काम करना, कभी उनके पास जाना। देखो ऐसा होता ही है और काम देखो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपना जो काम है वीडियो शूट करने का वो कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं चलिए आपको मैं अगले दिन मिल रही हूँ सुबह का टाइम पे, 5 बज गए हैं। और जो भी मेरे काम होते हैं झाड़ू निकालने से पहले के, वो मैंने अपने सारे कर दिए हैं। और 5 सवा 5 बजे मेरे घर के काम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं 4:15 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे। और जैसे मेडिटेशन करना, घूम फिर के आना, भाई वो सब मैंने अपना काम निपटा दिया था। और फिर मेरे काम शुरू होते हैं 5 बजे, यानी कि घर की साफ सफाई से मेरे काम शुरू होते हैं। तो अंदर से लेके पूरे बाहर तक मैंने झाड़ू लगा दी है।
और यहाँ पर मैंने गेट खोल दिया है और झाड़ू मैं अपने गेट के बाहर भी लगाती हूँ, गली में भी, क्योंकि झाड़ू जो वैसे हमने लगा रखी झाड़ू लगाने वाले भी, वो आती भी भाई कम से कम 11-12 बजे के आसपास में, फिर क्या फ़ायदा। तो मैं झाड़ू ना अपने आप ही लगाती हूँ। और बस ये है कि घर की साफ़ सफाई भाई बाहर से भी हो जाए। जितनी सफाई हम अंदर रखते हैं उतनी सफाई देखो बाहर भी रखने की ज़रूरत होती है, गेट के बाहर भी। तो आज मैंने आंगन नहीं धोया क्योंकि मैंने एक दिन पहले धोया था शुक्रवार के दिन। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ना रैंप को ही धोया है और उसमें पानी डाल दिया और बाहर को मैंने पानी छिड़क दिया है। पर यह है कि जैसे है ना हम कच्ची मिट्टी पे पानी छिड़कते हैं ना, तो भाई उसमें से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो भाई बस यहाँ पर मेरा ये वाला काम भी निपट गया है और घर की हो गई भाई आधी साफ़ सफाई कंप्लीट। तो काफ़ी अंधेरा है अभी भी, और भाई 2 दिन से ना धुंध पड़नी शुरू हो गई है। तो जैसे ना हल्की हल्की धुंध देखो अभी पड़ रही है। और जिस दिन मैं इसकी वीडियो की वॉइस कर रही हूँ, यानी कि सोमवार के दिन भाई, तो जैसे कि आज तो ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली धुंध पड़ी हुई थी सुबह के टाइम पे। जैसे कि भैया अब सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं और दिन पर दिन भैया अब सर्दियाँ देखो बढ़ेंगी संक्रांत तक। तो यहाँ पर जैसे मैंने फिर ना गेट बंद कर दिया है और टाइम भी ना जैसे ये वाला तो भाई टाइम पे ख़राब हो रखा है। तो जैसे 6 ही बजने वाले हो गए थे और फिर मैंने यहाँ पर ना बैठ के भाई 1 गिलास गर्म पानी का और पिया है। तो भाई मैं पानी ना बहुत ज़्यादा पीती हूँ सर्दी के टाइम में भी गर्म करके। तो गर्म पानी ना भाई ठीक रहता है, हमारा वेट भी घटाता है। तो भाई मैं आजकल थोड़ा सा लगी हुई है कि थोड़ा सा मेरा वेट और घट जाए, क्योंकि जब ना मेरे भाई की शादी थी ना, तब भाई उस टाइम ना मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ गया था। और जब ना हमारा वज़न बढ़ता है और घटता है तो हमें ना खुद ब खुद पता चल जाता है कि हमारा बढ़ गया हो, चाहे 100 ग्राम भी क्यों ना बढ़ा हो हमारा वेट, तभी हमें पता चल जाता है। तो भाई मुझे तो देखो पता चलता है, क्योंकि हमारे सूट जो है ना वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, वो आते नहीं हैं। इस वजह से थोड़ा सा मैं अपना वज़न घटाने में लग रही हूँ। और कल मैंने अपना वज़न तोला भी था। तो भाई पहले से अब ना जैसे अब 15-20 दिन के अंदर ना कम से कम ना मैंने ना 300 ग्राम ना वज़न घटा लिया है। तो इतना वज़न मेरा घट गया है। तो भाई उसके बाद यहाँ पर मैं लगी हूँ अपने घर के काम करने के लिए, यानी कि अभी नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैंने रात के समय ना साग को चीर के आरी में रख दिया था उबलने के लिए। तो रात भर ये आरी में रखा रहा मेरा, ऊपर से मैंने ढक दिया था तसला आरी के ऊपर। और यहाँ पर ना अभी जैसे मैं लगा इसमें आलन, तो पहले तो इसका मैंने पतीले का पानी निचोड़ दिया और फिर मैंने यहाँ पर ना जैसे बाजरे के आटे का आलन लगाया है। और जो ये ब्लेंडर मशीन है इससे मैंने इसको घम दिया है। तो भाई आप ना घमने के साथ भी घम सकते हैं, तो मेरे पास नहीं है तो मैं इससे घम लेती हूँ। बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका साग ना घम जाएगा। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी करके इसमें डाल दिया है। और साथ में ना मैंने अभी ना कुंडी में हरी मिर्च, लहसुन और नमक कूटा था। तो भाई आप ना अदरक भी डाल लिया करो। वैसे देखो साग ना गर्म होता है तो मैं अदरक तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने खूब सारा लहसुन छील के डाला था इसमें। और ये जो चटनी थी कुंडी वाली, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। जैसे ना अभी इसको मैं फिर से मैं आरी में रख के आऊँगी। जब तक मेरा नहा धोना होगा ना तब तक ये उबलता रहेगा धीमी धीमी आँच पे। और यहाँ पर भैया तो तैयार हो गया था। और उसके बाद जैसे मैं साग को तो मैं आरी में रख के आ गई थी। और फिर मैंने जैसे खूब सारे प्याज और यहाँ पर खूब सारे टमाटर भी चीर लिए हैं तड़का लगाने के लिए। और थोड़ी सी सब्जी भी रखी थी रात की, आलू और गोभी की, तो जिसको लेनी होगी ले लेंगे। पर भाई साग ना सभी का फेवरेट है और साग सभी को ही पसंद है। तो फिलहाल मैं आ गई थी नहा धो के और यहाँ पर अपनी कोटी वगैरह जराब वगैरह पहन लूँगी, क्योंकि भाई ठंड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा वाली। और जैसे हम काम करते हैं तब तो पता नहीं चलता कि ठंड है। जैसे ही भाई थोड़ी देर बैठ जाए ना तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। पर भाई देखो काम तो हमें करना है ही। और फिलहाल अभी दिया बत्ती तो नहीं करनी है अभी 10 दिन, तो शायद जब तक भाई घर में हवन नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो देखो सूतक लग जाता है। तो वही है। तो फिलहाल अभी धूप बत्ती तो नहीं करनी, मतलब दिया नहीं लगाना। मैं सिर्फ अपना धूप लगाई थी ताकि घर में खुशबू तो फैलती रहे। तो मैं सिर्फ ना एक धूप लगाई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जराब वगैरह पहन ली है। और मैं ना जैसे ना मुझे पता था कि आज बच्चों की छुट्टी है, तो मैं ना जल्दी जल्दी लगी थी काम पे कि बच्चों को ना स्कूल जाना है और टाइम पर के लिए नाश्ता तैयार कर दूँ। तो मैं काफ़ी देर से उठा रही हूँ, ये उठ भी रहे हैं और ना ही बता रहे थे कि हमें स्कूल भी जाना है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने टाइम पीस को ना जैसे 7 बजे का टाइम था और मैंने 7:45 बजे का टाइम कर दिया। और फिर देखा ना कि मम्मी 8 बजने वाले हैं। फिर कहने लगे मम्मी आज ना हमारी छुट्टी है। तो भाई मैंने कहा भाई पहले भी तो बता सको थे। तो मैं कब की लगी हुई थी फटाफट से काम करने के लिए कि टाइम पर इनका नाश्ता तैयार कर दूँ। तो भाई फिर जैसे इनकी छुट्टी तो है ही, और क्योंकि सेकंड सैटरडे है इसकी। तो फिर यहाँ पर जैसे मैंने तड़का तैयार किया नीचे, और जैसे जीरा प्याज का और खूब सारे जैसे टमाटर डाल रखे थे। और अच्छे से वो ना बिल्कुल मिलाने के बाद ना तो यहाँ पर मैंने पतीले में डाल दिया है सारा छोंक। और भाई साग हमारा बन गया है। और जैसे श्लोक तो उठ गया है। श्लोक का ये है कि एक बार आवाज़ लगाते ही उठ जाता है ये। और यहाँ पर जैसे अभी ना टाइम भाई शायद 9 ही बजने वाले हो गए थे। और यहाँ पर भाई साग जैसे बन गया और फिर मैंने जैसे आटा वगैरह लगाया, चूल्हे में आग से लगाई है। तो भाई साग के साथ ना बाजरे की रोटी बनेगी आज भाई।
और साथ में बनेगी गेहूं की रोटी। तो जिसको भी गेहूं की खानी होगी गेहूं की खाएंगे, जिसको खाएंगे बाजरे की खाएंगे। वैसे तो साग के साथ ना भाई बाजरे की रोटी अच्छी लगती है ना। और पहली बार भाई इस सीजन की बाजरे की रोटी बनने जा रही है। तो भाई मुझे ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनानी आती, यही है कि बांगी टिंगी ये बनानी आती है। जैसे मैं बनाती हूँ घी का हाथ लगा के तो अच्छे से बन जाती है। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, जैसे चकले पे ना घी लगा के बेलने से बेल देती हूँ। मतलब फिर ये है कि प्लेथर नहीं लगाती, मैं सिर्फ चिकना हाथ ही लगा के रोटी बनाती हूँ। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अगर किसी से रोटी नहीं बने ना भाई, तो भाई चकले पे ना थोड़ा घी लगा के और फिर ना आप बेलने से बेल लिया करो, तो बहुत ही अच्छे से रोटी आपकी बन जाएगी बाजरे की भी। तो भाई यहाँ पर ना गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और भाई सरसों का साग, उस पर भाई घी हो या फिर मक्खन हो भाई, फिर क्या बात है। और साथ में भाई लस्सी भी है, पर बच्चों ने भाई लस्सी नहीं ली क्योंकि ठंड का समय है और लस्सी लेने से इन्होंने मना कर दिया, तो ये पानी ले रहे हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने लगा दी है केसव के लिए प्लेट, तो ये अभी गरम गरम खाते रहेंगे। और साथ में मेरे पास बैठे हुए हैं चूल्हे के पास, तो भाई चूल्हे के पास बैठ के खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ होता है अगर गरम गरम मिलता रहे तो, है ना। तो यहाँ पर मैंने इनके साग में डाल दिया है घी, क्योंकि भाई साग में घी डालने से ना उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पर लगा दी है प्लेट। और ये आज नहाए नहीं है अभी तक तो बिना नहाए ये खाना खा रहे हैं आज, क्योंकि जिस दिन घर पे होते हैं तो ये थोड़ा लेट ही नहाते हैं। और मैंने इनको आज बोला भी नहीं क्योंकि आज घर पे हैं, कुछ ठंड भी ज़्यादा हो रही थी। वैसे नहाएंगे ज़रूर, चाहे नहाए ये शाम के टाइम पर। तो भी भाई अरे आप सब भी भाई बाजरे की रोटी खा लीजिए गर्मा गर्म कड़क वाली, है ना। मुझे तो भाई ऐसी ही रोटी बनानी आती है। और बीच में जैसे ना कैसे पापा भी आकर चले गए थे, वो भी खाना खा के चले गए हैं क्योंकि इसलिए 9 बजे का टाइम हो गया था। और ना हम फिर जैसे काफ़ी देर तक चूल्हे के पास बैठे रहे यहीं पर। और फिर यहाँ पर ना मैं भी भाई खा रही हूँ गर्म गर्म बाजरे की रोटी। तो फिर चूल्हे पर रख दिया था पानी का पतीला, तो जैसे थोड़े बहुत जो बर्तन थे चिकने वो मैं भी साफ़ करूँगी। तो भाई यहाँ पर दोनों नीचे आ गए थे क्योंकि धूप नहीं थी बिल्कुल भी, आज मौसम ख़राब हो रखा है। तो नीचे आने के बाद ना यहाँ पर दूध रख दिया है। और साथ में ना ये केशव पापा भाई 10 किलो गाजर लेकर आए हैं। जैसे जहाँ से ये आते हैं ना तो वहाँ पर भाई असंध शहर पड़ता है, तो असंध में से लेकर आते हैं। उस सुबह के टाइम मंडी लगती है, तो मंडी में सब्ज़ी सस्ती मिलती है। और भाई यहाँ पर 10 बजने वाले हो गए हैं और बर्तन मेरे बहुत सारे हो रखे थे। तो यहाँ पर आपसे भाई मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो पहले तो मैंने सारा काम ना रसोई का निपटाया है, बर्तन भांडा सब सफाई कर दी रसोई की। और उसके बाद ना यहाँ पर भाई मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पर ना आज पोछा अभी थोड़ा सा लेट हो गया है अभी लगाने में, क्योंकि जब सारे घर पे होते हैं तो ऐसे ही होता है अभी। और कुछ सर्दी का टाइम है तो मैं भी फिर ना आराम से अपना धीरे धीरे से काम करने लग रही थी। तो मेरा पोछा लग चुका था और उसके बाद फिर मैं पेड़े में लगा कर लेकर आई। और वैसे ना पोछा लगाने से पहले तो मैंने मशीन भी लगा दी है क्योंकि टुंटी आ गई थी। आज टुंटी हमारी काफ़ी लेट आई है, 8 बजे के आसपास में आई थी। पहले टंकी भरी और उसके बाद ऐसे नीचे आने के बाद फिर मैंने मशीन भी लगा दी है। एक बार तो ये हो गया था कि मैं मशीन ना लगाऊँ, कपड़े ना धोऊँ, पर जैसे ना बच्चों की स्कूल की ड्रेस और की थी, जैसे अभी इनकी जैसे मोटे मोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, जैसे ब्लेजर वगैरह भी हैं और साथ में जो इनके जो भी लगे ना ट्रैक सूट वो भी हैं। फिर वो 2 दिन में ही सूखेंगे अगर मौसम ख़राब रहा तो, क्योंकि धूप ना भाई आज नहीं निकली है क्योंकि बादल से भी हो रखे हैं। तो मैंने मशीन लगा दी है और उसके बाद यहाँ पर ना मेरा पोछा भी भाई कंप्लीट हो गया है। और दोनों बच्चे कर अपनी पढ़ाई, ये भी नीचे आ गए हैं तो कमर में बैठे हुए हैं। तो जब तक मैंने पोछा लगाया भाई तब तक ना यहाँ पर ना मशीन में 2 राउंड आ गए थे। तो बस ताज़ा पानी में कपड़े निचोड़ दूँगी क्योंकि बिल्कुल गर्म गर्म पानी आया हुआ था, क्योंकि भाई ठंडे पानी में देखो कपड़े नहीं धुलते हैं। वैसे देखो धोने तो देखो पड़ते ही हैं मजबूरी में, पर मैं कपड़े ना सुबह का टाइम धुलती हूँ जब टूंटी आती है ताज़ा पानी में। तो बस यहाँ पर ना ज़्यादा तो बच्चों के ही स्कूल की ड्रेस थी और सबके बाकी एक एक जोड़ी कपड़ों की थी। तो अगर धूप नहीं निकली ना तो 2 दिन में सूख जाएंगे। तो भाई फिलहाल यहाँ पर ना कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे। और ऊपर आने के बाद ना पहले तो मैंने ना चूल्हे की जो राख थी ना वो निकाली है, क्योंकि साथ में हवा भी चल रही है। और क्योंकि फिर अगर कपड़े सुखाने के बाद ना चूल्हे की राख निकालती हूँ तो फिर सारे धूल ना फिर कपड़ों पे ही आती। तो पहले तो मैं चूल्हे की चौके की सारी सफाई कर दी है। और यहाँ पर ना कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, अभी सुखा देती हूँ। और साथ में ना मैंने श्लोक का बैग भी धोया स्कूल का। और जैसे अब तो धूप निकली हुई है और थोड़ी देर के बाद ना बिल्कुल बादल हो गए थे, तो पूरा दिन ना ऐसा ही मौसम रहा। और भाई सबके यहाँ मौसम ऐसा ही मिलेगा क्योंकि भाई मौसम बदल गया है। अब वैसे ना 10-15 दिन तो भाई अब धूंध ही पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखो कपड़े कितने सारे हो गए हैं। और नहीं ना सुबह के टाइम ना बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। मशीन लगाने के बाद ये होता है कि फिर ये रहता है कि ये भी धो ले वो भी धो ले। और ना मैंने ना अभी जैसे 3-4 दिन पहले गेहूँ भी धोई थी, वो भी सूख चुकी है, जो कि अभी मैं पिसना बनाऊंगी अभी मैं। और जैसे क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ वाली पड़ी है अभी जैसे पिछले दिनों में, तो यहाँ पर देखो फिर से बादल हो गए हैं। और
धुंध भी हल्की हल्की पड़ी हुई थी अभी फिलहाल। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी भी फिर से एक गिलास गर्म पानी का और पिया है, क्योंकि भाई मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मुझे प्यास लगती है पानी की, पता नहीं क्या है। और तो मेरा सारा काम हो चुका था और अब मैं करूँगी बैठ के पिसना। और जैसे ना मैं एक्स्ट्रा पिसना करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी जैसे जनवरी में और जैसे अभी बिल्कुल भी धूप नहीं निकलेगी और फिर गेहूँ सूखती भी नहीं है ऐसे मौसम में। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं भाई आप सभी को एक और नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए राम राम जी।